आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और काफ़ी सुखद संयोग है, हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और उनके साथ बात करते हुए अपने पुराने दिनों की, जब पढ़ाई लिखाई करते समय हम लोगों को पढ़ाई करते समय नींद आती थी, तब हम लोग कितना परेशान होते थे, कितना महसूस करते थे कि ये नींद कितनी प्रॉब्लम है। उसी पे मेरी ये कविता है, आप लोग इसको सुनिए और आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मेरी नींद की मैं क्या कहूँ, मेरी नींद की मैं क्या कहूँ, जब नींद को खोजा नहीं तब नींद आ जाती धमक। मेरी नींद की मैं क्या कहूँ, जब नींद को खोजा नहीं तब नींद आ जाती धमक। पढ़ने जो बैठा शाम को कब आ गई किसको। नींद से कितनी परेशानी होती है स्टूडेंट्स को, कितना वो महसूस करते हैं। जब भी किताब लेके बैठते हैं तो नींद आ जाती है, तो उस नींद से आदमी कितना परेशान रहता है उस समय पढ़ाई लिखाई के समय में। इसको व्यक्त करती मेरी ये कविता। जब नींद को खोजा नहीं तब नींद आ जाती धमक। पढ़ने जो बैठा शाम को कब आ गई किसको खबर। कितने बरस की दौड़ में, कितने साल पढ़ना होता है, कैरियर के लिए बच्चे परिश्रम करते हैं। कितने बरस की दौड़ में नींद ने हमको पछाड़ा, हमेशा ही नींद ने। कितने ही पन्ने पलट दिए, साल दर साल सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट हम लोग इकट्ठा करते रहे और नींद ने हमको पछाड़ा। कितने ही पन्ने पलट दिए पर मूल उसका समझा नहीं। मैं नींद में ही पढ़ता रहा, मैं सो नहीं जगता रहा। मैं नींद में ही पढ़ता रहा, मैं सो नहीं जगता रहा। ऐसा मुझे विश्वास था पर नींद ने मुझको हरा। मैं नींद में ही था, मैं पढ़ता गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं सो रहा हूँ। मुझे विश्वास था कि मैं जग रहा हूँ, लेकिन नींद ने मुझको हरा ही दिया। कितने बरस की दौड़ ने बरबस मुझे छोड़ा कहाँ। हमेशा ही नींद हमारे साथ रही। कभी नींद ने, कभी नीड ने, दोनों ने मुझको जोड़ा कहाँ। कभी नींद परेशान की या कभी आवश्यकताओं की, तो वो भी नीड। कभी नींद ने, कभी नीड ने, दोनों ने मुझको जोड़ा कहाँ। पूरे जगत में ज्ञान था, पढ़ना बड़ा अभिमान था। सभी बच्चों को पढ़ना एक अभिमान होता है। उस पीरियड में बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। हम पढ़ रहे हैं, हम कितना अच्छा कर रहे हैं। तो सभी को नींद में भी ये पता था कि हम अच्छा पढ़ते हैं। पूरे जगत में ज्ञान था, पढ़ना बड़ा अभिमान था, पर नींद की आभा तले प्रतिभा कहाँ विस्तार ले। लेकिन नींद से अगर आदमी बच जाए तब तो उसकी प्रतिभा आगे बढ़े। फिर वक्त ऐसा भी चला, फिर वक्त ऐसा भी चला, निज नीड ने ऐसा बुना। नींद की अवगति हुई, अब नींद आती ही कहाँ। परिस्थितियाँ बदलती हैं तो पढ़ाई लिखाई के समय में जो नींद इतनी आसानी से आ जाती है, वह आवश्यकताओं और एक्सपेक्टेशंस की बाढ़ में वो गायब हो जाती है। अब नींद ही की समस्या होगी, अब नींद ही नहीं आती है। तो दोनों का लाइफ का दो फेज है। पहले फेज में जब हमें पढ़ना होता है तब हमारी नींद बड़ी सुगम होती है, और बाद में जब आवश्यकताओं और एक्सपेक्टेशन और ऊंचाई पाने के लिए आदमी प्रयासरत रहता है, तब हमारा वो हिस्सा जो हमें बहुत ही आसानी से सुलभ था पढ़ाई लिखाई के समय से ही, फिर वक्त ऐसा भी चला, निज नीड ने ऐसा बुना। नींद की अवगति हुई, अब नींद ही आती कहाँ। शायद उसे विश्वास था, अब नींद की बात हो रही। शायद उसे विश्वास था, थोड़ा उसे सम्मान था। नींद को इतनी अपेक्षा थी कि उसको सम्मान मिलेगा। शायद उसे विश्वास था, थोड़ा उसे सम्मान था। मेरा साथ उसी ने दिया, हर कष्ट को विस्मृत किया। नींद एक ऐसी चीज है, ऐसी टॉनिक है, जिसे चाहे जितना भी आदमी स्ट्रेस में रहे, वह स्ट्रेस तुरंत बाहर निकल जाता है। सो गया, नया जन्म हो गया, नया विचार हो गया। यदि फिर से वो दिग्भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, तो फिर से उसे फ्रेशनेस हो ही जाती है। तो शायद उसे विश्वास था, थोड़ा उसे सम्मान था। मेरा साथ उसी ने दिया, हर कष्ट को विस्मृत किया। पर हाय मैंने छल किया, पर हाय मैंने छल किया, बस नींद को दोषी जना। लोग जो भी हो नींद को जो दोषी मानते हैं और डांट डपट करते रहते हैं, इसलिए नींद पर ही व्यंग है। नींद को ही रोकिए, नींद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत हुए। पर हाय मैंने छल किया, बस नींद को दोषी जना, बस नींद को दोषी जना।
क्या नींद की यह दुर्गति क्यों उसको ही हरदम रुचे। नींद को लेकर लोग परेशान होते हैं, कहते हैं मुझे नींद आती है, मुझे नींद, तो नींद की यह दुर्गति क्यों उसको ही हरदम रुचे, क्यों छोड़ मुझको नींद ही अपने भवन से विस्मृत करे। जो नींद का भवन है उससे ही हम लोगों को भ्रमित विस्मृत कर दे नींद अगर, तो कैसी समस्या। अब सोचिए कुछ ध्यान से, अब सोचिए कुछ ध्यान से, मत यूं ही बस पढ़ लीजिए। आप इस कविता को थोड़ा ध्यान से सोचिए। अब सोचिए कुछ ध्यान से, मत यूं ही बस पढ़ लीजिए। कविता नहीं संदेश है, इसको हृदय गति कीजिए। यद्यपि सभी को नींद की गोली यहाँ उपलब्ध है। यहाँ एक खास आयु वर्ग के बाद अगर पॉपुलेशन में स्टडी किया जाए तो पता चलेगा कि सभी लोग कहीं न कहीं से मानसिक तनाव में जी रहे हैं और गोलियों के सहारे उनको नींद आ रही है। अब सोचिए कुछ ध्यान से, मत यूं ही बस पढ़ लीजिए। कविता नहीं संदेश है, इसको हृदय गति कीजिए। यद्यपि सभी को नींद की गोली यहाँ उपलब्ध है, सबको ही अपनी नींद की चिंता बहुत विशेष है। अपनी अपनी चिंता नींद की बहुत ज़्यादा है, लेकिन पर बालकों की नींद को बस हर रही है थोड़ी व्यथा। लेकिन बच्चों के लिए हमारा और आपका क्या विचार है नींद के प्रति? अरे सो रहा है, अरे सो रहा है। तो पर बालकों की नींद को बस हर रही थोड़ी व्यथा। जिस चिंता में बच्चों की नींद को हम कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं, तनाव मिलता है उनको पढ़ाई लिखाई का, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए जबकि नींद हम खुद आसक्त हैं नींद, तो एक बैलेंस होना चाहिए। यह नींद ही तो वह दवा जो ज्ञान को विस्तार दे। बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई करके सो जाए, फिर आराम करके फिर से पढ़े, तो शायद उसको और अच्छे से याद होगा। तो यह नींद ही है वह दवा जो ज्ञान को विस्तार दे। जो भूल भी हो जाए तो उसको वहीं विश्रांति दे। कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको वहीं शांति। आओ हमें अपनाओ। अब नींद से प्रार्थना है, नींद को प्रार्थना करनी पड़ रही है, नींद का सम्मान। आओ हमें अपनाओ अब, हे नींद अब आओ यहाँ। पढ़ना तो केवल खेल था, असली लड़ाई अब फना। अब एक कैरियर में पढ़ाई लिखाई के बाद जब युवा पीढ़ी अपने उस फेज में जाती है तो उसमें नींद ही समस्या है। इसलिए आओ हमें अपनाओ अब, हे नींद अब आओ यहाँ। पढ़ना तो केवल खेल था, असली लड़ाई अब फना। तुम ही संभालो अब मुझे, हे नींद तुम हो स्वजना। हे नींद तुम हो स्वजना। मुझको संभालो अब मुझे, तुम ही संभालो अब मुझे, हे नींद तुम ही स्वजना। इस तरीके से इस हिंदी दिवस की इस भेंट को आप लोग स्वीकार करिए। ये कविता आप लोगों को कैसी लगी और कुछ अगर मैसेज आपको मिल रहा है तो कृपया बच्चों को बहुत ज़्यादा सोने के लिए परेशान मत करिए। अगर वो सोते हैं तो उनका नरिशमेंट अच्छा होता है ब्रेन का। प्लीज़, थैंक यू।